नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो मैं हूँ गुप्ता जी। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेकर, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और हमारे महादेव जी का महिमा मंडन करते हुए मैं आपके सामने हूँ। तो ये जो सच्ची घटना की एक श्रृंखला है, इसको मैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दर्शकों, कि आप मेरे परिवार के ही हैं, आप हमारी फैमिली हैं, मेरे लिए तो आप मेरा परिवार हैं, महादेव जी का परिवार हैं हम सब। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास कोई भी सच्ची घटनाएं हों, या कोई भी आपकी आंखों देखी घटना हो, या आपकी सुनी हुई कोई भी घटना हो जो कि सच्ची घटना पर आधारित हो, या आपका कोई विश्वास हो जो कि महादेव जी को लेकर बहुत दृढ़ हो, तो आप लोग मुझे वो कहानियाँ अवश्य भेजें। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपको कांटेक्ट भी कर सकती हूँ और अपनी कमेंट में आप पूरी कहानी लिख सकते हैं, या आप कहें तो मैं आपको कांटेक्ट करके आपकी कहानी सुनकर फिर यहाँ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो प्लीज़ हमारे परिवार को बढ़ाइए। महादेव जी की जो हमारे त्रिपुरारी हैं, जो हमारे सारे जग को पालन करने वाले हैं, सबसे प्यारे हमारे भोलेनाथ, भोले भंडारी, उनकी कहानी मैं शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी दोस्तों मैंने एक दूसरे भाई के अनुभव से ली हुई है, क्योंकि अभी मेरा परिवार बहुत छोटा है और हमारा परिवार छोटा होने की वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों तक, क्योंकि नई नई कहानियाँ पहुंचा सकूं और आप लोगों का जो दृढ़ विश्वास है वो बना रहे, उसके लिए मैं अलग अलग रिसोर्सेज से कहानियाँ कलेक्ट कर रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, अब देर नहीं करेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज की जो कहानी है वो है महाराष्ट्र से, और ये कहानी है सुप्रिया जी की। कैरेक्टर्स के नाम मैंने चेंज किए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें कोई समस्या हो या कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी दर्शक को या किसी भी व्यक्ति को हो, किसी का दिल दुखे। तो सुप्रिया जी की कहानी कुछ ऐसी है कि आज से कुछ समय पहले जब कोरोना काल आया था, तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव बचपन से तो नहीं करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि महादेव तो छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि भक्त उनकी पूजा कितने समय से कर रहा है या कितना समय से उनका जो है वो सेवा भाव कर रहा है। वो तो बस ये देखते हैं कि भक्त ने उन्हें पुकारा और उनके लिए दिल में आस्था रखी और उन्होंने तुरंत पूरा कर दिया। तो वैसा ही कुछ सुप्रिया जी के साथ हुआ। सुप्रिया जी का विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था, और उसके बाद जब कोरोना काल आया तो समय कुछ ऐसा बीता कि उनके जो पतिदेव थे उनकी नौकरी चली गई, और नौकरी जाने का असर जाहिर सी बात है कि उनके परिवार पर हुआ, उनके परिवार के लाइफस्टाइल पर, उनके परिवार का जो एक दैनिक की जीवन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिनमें खर्चे होते हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे करके कुछ साल बीतते रहे, कुछ 6 महीने साल भर बीत गया, क्योंकि कोरोना हमारा कुछ लंबे समय तक चला था, बट पति देव को नौकरी नहीं मिल पाई। इसी बीच में सुप्रिया जी की जो मुलाकात है वो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, सुनीता जी, मैंने नाम रखा हुआ है। तो सुनीता जी से मुलाकात हुई और सुनीता जी ने सुप्रिया जी को कहा कि सुप्रिया तुम एक बार भोलेनाथ की पूजा करके देखो, वो सबकी सुनते हैं, वो ज़रूर तुम्हारी सुनेंगे। तो सुप्रिया जी को लगा कि एक बार सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सब कुछ मैंने अपनी तरीके से हर तरीका अपना कर देख लिया, बट कोई भी तरीका काम नहीं आया। तो क्यों ना मैं ये तरीका भी अपना कर देख लूँ, महादेव से कह कर देखती हूँ, और महादेव जो सबकी सुनते हैं वो हो सकता है मेरी भी सुन लें। तो इस विश्वास के साथ और अपनी सहेली सुनीता के कहने पर सुप्रिया जी ने रोज़ शिव मंदिर जाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे उन्होंने शिव मंदिर जाना शुरू किया तो महादेव जिससे भक्ति करवाना चाहते हैं, जैसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसे बुला ही लेते हैं। और कुछ समय बाद उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं। और कुछ समय बाद जब उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, ये समय ठीक रहेगा, मेरी जो फिज़िकल कंडीशन है और जो घर की भी कंडीशन है वो ठीक है, पति को भी कोई समस्या नहीं है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ। और इस भावना के साथ कि पति की नौकरी लग जाए और घर के आर्थिक हालात संभल जाएं, ऐसे हो जाएं कि बस हम अपना खर्चा अच्छे से निकाल सकें और पति की एक अच्छी नौकरी लग जाए कि हम आदर के साथ
समाज में अच्छे से रह सकें। और जो घर वाले ताने मार रहे थे, घर वाले बातें सुनाते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग ताने मारते थे कि अरे देखो बड़े शान से रहती थी और अब देखो तुम्हारे पति क्या करते हैं। एक स्त्री ही जानती है जब उसके पति के लिए उसे ताने सुनने पड़ते हैं तो उसे कैसा फील होता है। तो बहुत बुरा लगता था उन्हें, दिल बड़ा दुखी होता था। तो इस तरीके से जब सुप्रिया जी का जीवन बीतता रहा और उन्होंने जब पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर दिया तो कुछ ही चूँकि आप सबको पता होगा जो भी महादेव के भक्त हैं कि टोटल 5 व्रत होते हैं पशुपतिनाथ में। और ज़्यादा कुछ वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ क्रियाकलाप उसमें नहीं करने होते हैं, बस कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना रहता है। तो उन्होंने उन नियमों का पालन किया जो साधारण नियम थे और उसके साथ ही 1 लोटा जल के साथ उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी। कुछ ही सोमवार बीते, पशुपतिनाथ के व्रत पूरे हुए और पशुपतिनाथ व्रत के पूरे होने के साथ साथ आपको यह सुनने में आश्चर्य भी होगा और ये बात खुशी भी होगी कि सुप्रिया जी ने ये बात बताई कि पहले पति की जैसी नौकरी थी उससे कम 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 5000 गुना अच्छी नौकरी मेरे पति को फिर से मिल गई। और जितना तनख्वाह उनकी पहले थी, तो कहते हैं ना कि जब वो देते हैं, भोलेनाथ जब देते हैं तो देखते समय देखते नहीं हैं कि सामने वाले की झोली कितनी बड़ी है। वो इतना देते हैं कि झोली छोटी पड़ जाए लेकिन दान कम नहीं पड़ना चाहिए। वो महादानी है, औगड़दानी है, सब कुछ कर सकते हैं, वो त्रिपुरारी हैं, वो सबका पालन करते हैं और भोले भंडारी हैं। तो बस उन भोले भंडारी ने इतना दिया कि सुप्रिया जी ये कहती हैं कि जितना तनख्वाह उनकी पहले थी उससे बहुत अच्छी तनख्वाह, बहुत ही अच्छी सैलरी उनको अब इस नई नौकरी में मिल गई। तो बस ऐसे ही हैं हमारे महादेव। आप तो जानते ही हैं कितने दयालु हैं और कितने भोले हैं। तो अब अगर देने पर आ जाएं तो सोचते नहीं कि क्या देना है। रावण को सोने की लंका जिसने दे दी और खुद के पास एक छाल के अलावा और भस्म पर और शरीर पर भस्म के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे भोले भंडारी से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे? वो सिर्फ आपका प्रेम, आपका थोड़ा सा बस 1 लोटा जल, और क्या चाहते हैं? और कुछ भी नहीं। इतना आप यदि उनको दे दें अपने मन का भाव के साथ तो बस वो आपके हो जाते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। आपके पास यदि कोई भी कहानी हो तो प्लीज़ उसे मुझ तक पहुंचाइएगा। हमारे महादेव के परिवार को, हमारी महादेव जी के ये जो मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ, ये जो मैं उनकी कहानियों को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, उनका जो दृढ़ विश्वास है उनके प्रति लोगों का, वो मैं बढ़ाना चाहती हूँ। इस सफ़र में आप मेरा साथ अवश्य दीजिए। तो यदि कोई चीज़ हो तो आप मुझ तक पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।